नेहा एक गरीब लड़की थी जो अपनी माता के साथ रहती थी। नेहा की माँ लोगों के घर पर काम करके अपने घर का पालन पोषण किया करती थी। दोनों का जीवन बड़ी खुशी खुशी चल रहा था, लेकिन देखते ही देखते नेहा की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। अब वह लोगों के घर पर काम नहीं कर पाती थी, जिस कारण नेहा की माँ को अब पैसे मिलने बंद हो चुके थे और उनके खाने के भी लाले पड़ चुके थे। एक दिन नेहा की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और वह बिस्तर पर लेटी थी। तभी नेहा वहां आई और वह अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही। माँ, आप आराम करो। अब से मैं आपकी जगह पर जाकर लोगों के घर का काम किया करूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करना है। यदि तुम लोगों के घर में काम करोगी तो तुम्हें पढ़ाई का वक्त ही कहाँ मिलेगा। तुम अपनी पढ़ाई कब करोगी? माँ, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपकी भी तबीयत खराब है और ऐसे में हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। यदि मैं लोगों के घर पर काम करने नहीं जाऊंगी तो हमारे घर पर पैसे कैसे आएंगे? और यदि पैसे ना आएंगे तो फिर मैं पढ़ने कैसे जा पाऊंगी? बिना पैसों के ना तो हमारा घर चल सकता है और ना ही मेरी पढ़ाई पूरी हो सकती है। यह सुनकर नेहा की माँ नेहा से कुछ न कह सकी। नेहा अगले दिन से ही लोगों के घरों में काम करने जाने लगी। मालकिन, आज से मैं माँ की जगह पर काम करूंगी। ठीक है, लेकिन सब काम अच्छे से होना चाहिए, वरना मैं एक भी पैसे नहीं दूंगी। ठीक है मालकिन। नेहा ने पहले बर्तन मांजे, फिर कपड़े धोए और उसके बाद उसने घर की सारी साफ सफाई की। इतना सब करते करते वो बहुत थक चुकी थी और अपना सारा काम खत्म करके वो मालकिन के पास पहुंची। मालकिन ने उसे कुछ पैसे दिए, जिसे देख नेहा बोली, बस इतना ही? ये भी बहुत ज्यादा है। तुमने ठीक से काम भी नहीं किया है। तुम्हारे बर्तन देखो, अब तक उसमें मैल लगा हुआ है, ना ही तुमने ढंग से कपड़े धोए हैं। फिर भी मैं तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ, इसलिए ले जाओ। नेहा चुपचाप वो पैसे लेकर वापस घर लौट आई। अब वह बहुत थक चुकी थी, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। वह चुपचाप सो गई और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी है और काफी वक्त बीत चुका है। अब उसे एहसास होने लगा कि उसने तो कल पढ़ाई की ही नहीं। उसे अपनी इस बात पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को मना लिया और वह फिर से काम के लिए निकल पड़ी। एक बार फिर से उसने बर्तन साफ किए, कपड़े धोए, घर को अच्छी तरह से साफ किया और सारी साफ सफाई करते करते वह इस बार भी बहुत थक चुकी थी। उसने मालकिन से पैसे लिए और फिर से घर की ओर लौट आई। नेहा बहुत थक चुकी थी। उसने घर पर खाना खाया और बिस्तर पर लेट गई। एक बार फिर उसकी आंख लग गई और जब वह सुबह उठी तो बहुत देर हो चुकी थी। उसे फिर से काम पर जाना था। वह तुरंत जल्दी जल्दी उठी और अपने काम के लिए निकल पड़ी। ऐसा ही कई दिनों तक चला। नेहा को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह से वो सारे काम भी कर ले और साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे पाए। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पा रहा। कम से कम आज के दिन तो मुझे पढ़ने के लिए समय दे दीजिए। इतनी प्रार्थना करके वो हर रोज की तरह काम के लिए निकल पड़ी। नेहा जब काम पर जा रही थी तभी रास्ते में उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। नेहा ने जब ध्यान से देखा तो वहां पर एक सोने की चूड़ी पड़ी हुई थी। नेहा यह देखकर बहुत खुश हुई। उसने वह चूड़ी उठा ली और अपने हाथों में पहन ली। उस चूड़ी को पहने हुए वह काम पर चली गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा हर तरफ गंदे कपड़े फैले हुए थे। ढेर सारा बर्तनों का ढेर था और पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। यह देखकर नेहा ने मन ही मन सोचा, आज तो बहुत काम है। काश ये सारे काम अपने आप ही हो जाते तो कितना अच्छा होता। नेहा ने जो कुछ भी कहा, उसके हाथ में पड़े हुए उस कंगन ने वो सारी बातें सुन ली। वह कंगन जादुई था, जिस कारण वो सारे काम अपने आप ही होने लगे। अपने आप ही कपड़े धुलने लगे, बर्तन साफ होने लगे और सारी साफ सफाई अपने आप ही होने लगी। यह देखकर नेहा बहुत आश्चर्यचकित हुई।
और साथ ही बहुत खुश भी हुई। नेहा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर नेहा ने झट से थोड़ा झाड़ू लगाया और वह तुरंत ही अपने मालकिन के पास पहुंच गई और मालकिन, आज का सारा काम खत्म हो गया। इतनी जल्दी? हाँ मालकिन। ठीक है, ये लो। नेहा ने आज की मजदूरी ली और वह वापस घर की ओर लौट आई। नेहा ने घर आकर अपनी माँ को वो सारी बातें बता दी और यह जानकर नेहा की माँ और भी प्रसन्न हुई। वह नेहा से कहती है, बेटा, भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर अच्छा काम करो। इसीलिए आज तुम्हारी उन्होंने मदद की है। इस चूड़ी को हमेशा अपने पास रखना ताकि ये तुम्हारी हर कामों में मदद कर सके। अब से हर रोज नेहा उस चूड़ी को पहनकर ही काम पे जाया करती और वहां पर जाकर वह झट से सारे काम निपटा देती और खुशी खुशी काम खत्म करके वो वापस घर पर लौट आती, जिससे वह ज्यादा थकती नहीं थी और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे पाती थी। वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी। देखते ही देखते यूं ही समय बीतता गया और अब नेहा की परीक्षा का समय आ चुका था। लेकिन अब भी नेहा रोज काम पर जाया करती और वहां से आने के बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करती। अब की बार उसने खूब मेहनत की और वह अपनी पूरी क्लास में सर्वप्रथम आई और उसे एक कंपनी की तरफ से अच्छी नौकरी भी मिल गई थी, जहां उसकी तनख्वाह थी पूरे 50,000 रुपए। यह बात जानकर वो बहुत खुश हुई और घर लौटकर उसने अपनी माँ से यह बातें बताई। इस पर उसकी माँ भी बहुत प्रसन्न हुई और वह नेहा से कहती है, देखा बेटा, ईमानदारी से मेहनत करने वालों का भगवान भी साथ देते हैं। इसलिए अपने हर काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करो और मेहनत करने से कभी पीछे मत हटो। भगवान तुम्हारे साथ है और वह हमेशा तुम्हारी मदद यूं ही करते रहेंगे। वैसे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।